हेलो। आज हम इस वीडियो में ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित प्रोविजन धारा 15, 15A, 16 में उपबंधित है। लेकिन अगर हम इसको डिजाइन करें, इसको हम मुख्यतः 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला, जैसे कार्य से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है, शक्तियां से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे हैं, और इससे संबंधित लीडिंग केस क्या है। हम 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे इस प्रश्न को समझने के लिए। अगर हम कार्य की बात करें तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। सेक्शन 15, 15A और सेक्शन 16। जब हम शक्तियों की बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या हैं, तो इसके लिए हम पहले 2 क्लास में इसको बांटेंगे, सामान्य शक्तियां और अन्य शक्तियां या विशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं आप। जो सामान्य शक्तियां हैं उससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 23 एंड 24 में उपबंधित है। और जो ग्राम पंचायत की विशिष्ट शक्तियां हैं, इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 33, 34, 35, 36 एंड 37 में उपबंधित है। अभी हम इन सारे सेक्शन को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और एक और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको जो फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं, इसको मैं एक ट्रिक बेस पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस भी है, श्रीमती श्यामावती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2013। तो इस वीडियो में हम आपको ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। अब क्रमशः आप इसके कार्य के बारे में समझें। ग्राम पंचायत के कार्य को समझने के लिए सेक्शन 15 का जब आप अवलोकन करें, भाषा थोड़ी क्लिष्ट है वेयर एक्ट की, अगर उसको सरल शब्दों में करें और याद करने का एक ट्रिक इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। अब देखिए, इसको आप अल्फ़ाबेट में करने की कोशिश करें। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में हम अल्फ़ाबेट में का, खा, गा, घा पढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी में इसी अल्फ़ाबेट को एक साइड में लिखिए। जैसे आपने लिखा का, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से इसको आप समझिए। जैसे लिखा का, अब आप एक बार याद करिए कि देखिए का से संबंधित ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। 2 कार्य निकल के आएंगे। जैसे कृषि आधारित उद्योग के विकास में सहायता करना, पहला क्या निकल के आया, कृषि, और कृषि आधारित उद्योग के विकास में सहायता करना। इसी प्रकार से दूसरा कार्य निकल के आया, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। देखिए का से 2 आ गए, कृषि या कृषि आधारित उद्योग के विकास में सहायता करना एक, अथवा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। ये बात हो गई। अब आया खा, इसी क्रम में आप आएंगे खा में क्या आ गया, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्य में वृद्धि करना या उसमें भाग लेना। कुछ नहीं, याद करने का आसान तरीका है। इसी तरीके से आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक अल्फाबेट ऐसे करके आप कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब उसी क्रम में आप आते जाइए। गा, गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास में सहायता करना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विकास एवं अनुरक्षण करना। अब देखिए गा अल्फाबेट से 3 हो गया।
आप जितनी हो जाए उसको क्रम में कर लीजिएगा, अधिकतम कार्य आपके निकल आएंगे। घा घा की बात करें तो घास और पौधों की भूमि के अंतरण पर नियंत्रण करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण के कार्यक्रम को सुनिश्चित करना, झाड़ी या किसी वृक्ष की शाखा को काटने संबंधी कार्य करना, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के उन्नति के लिए कार्य करना, दुग्ध उद्योग, सुअर पालन इत्यादि में प्रोन्नति करना, नौका घाटों, पुलों आदि का निर्माण एवं अनुरक्षण करना, पालतू जानवरों और अन्य पशुधनों की नस्लों को सुधार करना, पेयजल के स्रोतों का विनियमन करना, प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना एवं अनुरक्षण करना, परिवार कल्याण एवं कार्यक्रमों के विकास में सहायता करना। अब देखिए सब अल्फाबेट में आ रहा है। पा, फा, फलदार वृक्ष एवं छायादार वनों का रोपण एवं उनका अनुरक्षण करना, बाजार एवं हाटों के स्थान सुनिश्चित करना, भूमि सुधार, संरक्षण और विकास तथा चकबंदी प्रक्रिया में सहयोग करना, मत्स्य पालन का विकास करना, रेशम इत्यादि उत्पाद के विकास में सहयोग करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण करना, लघु उद्योग के विकास में सहायता करना। अब देखिए सब अल्फाबेट में आ रहा है, इसी क्रम में आप एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। ला चल रहा है, लघु वन उत्पाद में वृद्धि से संबंधित विकास कार्य करना, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना सहित अन्य सभी समाज कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, सामाजिक और कृषि वानिकी के विकास हेतु कार्य करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ को हर ग्रामवासी तक पहुंचाने हेतु कार्य करना, सामुदायिक आस्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा करना, शिक्षा के प्रति चेतना पैदा करना और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना। अब आप देखिए ये धारा 15 में इतने काम बताए गए हैं। एक केवल अगर आप काखा गाघा से आप देखें जहां तक आप आए हैं 7 तक, केवल जो एक है टाठा डाढ़ा अड़ा, उसमें कार्य नहीं बन पाए। अगर उस सीरीज को आप हटा दें टाठा डाढ़ा अड़ा, तो बाकी का से लेकर के 7 तक आप आते हैं। किसी में 1 काम, किसी में 2 काम, किसी में 3-4 काम, इस तरीके से कार्यों की श्रृंखला है। इसको हमने क्रम में किया हुआ है। याद करने के लिए आप इसको 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। ये जो कार्य था वो केवल सेक्शन 15 का है। अब 15A पे आए तो इसमें लिखा है कि सेक्शन 15A के अनुसार ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। ये 15A में है, यानी ग्राम पंचायत के विकास के लिए विकास योजना तैयार करना। 16 में क्या है, इसके अतिरिक्त एक पावर राज्य सरकार को दी गई है और ग्राम पंचायत की बाध्यता भी कह सकते हैं कि अगर राज्य सरकार कोई निर्देश दे तो उसको क्रियान्वित करना या वो कार्य करना। इस तरीके से हमने जो कार्य की बात कही वो 15, 16 और 15A में। 15 में हमने अल्फाबेट का सहारा लिया। 15A में एक काम है कि वो उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए डेवलपमेंट प्लान को बनाना, तैयार करना। और 16 में केवल इतनी बात कही कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई जो भी उनको कार्य दिए जाएंगे उसको करना। इस प्रकार से हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, वो सेक्शन 15, 15A और 16 में कंप्लीट हुआ। अगर हमारा सवाल जो जुडिशरी या हायर जुडिशरी में पूछा गया,
अगर केवल फंक्शन तक सीमित है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे और इससे संबंधित जुड़ा एक केस दे देंगे। श्रीमती श्यामावती वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2013। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ग्राम पंचायत को अपनी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों का प्रयोग करना है तथा पंचायत क्षेत्र के संबंध में ग्राम पंचायत को प्रशासित करना है। ये इस मामले में न्यायालय ने कहा। अब अगर हमारे कंपटीशन में केवल फंक्शन पूछा गया है तो हमने जितने कार्य बताए उतना कार्य प्लस इस केस लॉ के साथ आप अपने आंसर को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल पावर एंड फंक्शन दो शब्द लेके पूछा गया है तो अब आप अगली कंसेप्ट पे आए कि ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या हैं। पावर ऑफ द ग्राम पंचायत, इसको हमने दो क्लास में बांटा हुआ है, सामान्य शक्तियां और विशिष्ट शक्तियां। सामान्य शक्तियां से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे हैं? धारा 16, 17, 18, 19 और 23 और 24 में। और विशिष्ट शक्तियों का प्रोविजन सेक्शन 33, 34, 35, 36, 37। अब अगर इन धाराओं का एक क्रम से देखें तो ग्राम पंचायत की शक्तियां निकल के आ जाती हैं। और अगर आपसे सवाल केवल शक्ति पूछा गया है तो कार्य को नहीं लिखना है, केवल इसी प्रोविजन से आप आंसर क्लोज करेंगे। अगर दोनों पूछा गया तो दोनों मिला के करना होगा। अब आप शक्तियों को देखें एक एक धारा के माध्यम से। धारा 16 ये क्या कहती है? कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से, यानी राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत अधिकारिता के बाहर के संगठनों को अंशदान दे सकती है। यानी कैसी पावर है? अंशदान देने की पावर है। किसको? ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर के संगठनों को, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से। 17 की बात करें तो 17 में लिखा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, नहरों, जलमार्ग आदि का नया निर्माण, सुधार, उनसे जुड़े खेतों को न्यूनतम क्षति पहुंचाकर वो कर सकती है। और सार्वजनिक सड़कों पर निकली हुई झाड़ियां या पेड़ की शाखाओं को कटवा सकती है तथा जलाशय का जिनसे क्षति पहुंचने की संभावना हो उसको वो ऐसे कार्यों को प्रतिषेध कर सकती है। ये उसकी शक्ति धारा 17 में है। अगर आप 18 की बात करें तो सफाई सुधार के लिए एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ के निस्तारण के लिए ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जिससे उसका निवारण हो जाए। 19 में आए तो प्रारंभिक विद्यालयों एवं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण तथा उनको सुधार कर सकती है तथा उनके लिए वो अनुदान भी दे सकती है। ये इसकी पावर है। अगर आप धारा 20 को देखें तो किसी समूह विशेष के लिए विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क, पुल आदि की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण कर सकती है तथा इसके लिए भी वो अनुदान दे सकती है। अंडर सेक्शन 23 ग्राम पंचायत के नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध, यानी ग्राम पंचायत में यदि कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है और उसके खिलाफ कोई परिवाद प्राप्त हुआ है तो ऐसे परिवाद की वो जांच कर सकती है और जांचोपरांत ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की भी शक्ति है। सेक्शन 24 की बात करें तो कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए, कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए ऐसे स्वामियों से संविदा करने की शक्ति है। ऐसे स्वामियों से वो संविदा कर सकती है, ऐसे उनके टैक्स या जो देय हैं, ड्यूज हैं, वो कैसे वसूल किए जाएंगे। ये सेक्शन 24 में है। तो इस तरीके से जो सामान्य शक्ति थी 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, ये पूरे के पूरे प्रोविजन यहाँ हो गए। अब जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं,
वो 33, 34, 35, 36, 37 में है। अगर आप इनको देखें तो 33 क्या कहती है? 33 कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए भूमि अर्जन करने की शक्ति। क्या माने पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई कार्य है उसको क्रियान्वित करना है तो उसके लिए भूमि अर्जन करने की शक्ति। 33, 34 क्या कहती है कि ग्राम पंचायत में जो निहित भूमियां हैं उनको निर्देश देने की, प्रबंध करने की एवं नियंत्रण करने की शक्ति है। 35, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित स्वामित्व के विवाद को निस्तारण करने की भी शक्ति है। और 36, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति से किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से ऋण लेने की भी शक्ति है। और अंत में सेक्शन 37 कहती है कि कर एवं शुल्क अधिरोपण करने की शक्ति। इस तरीके से आपने कार्य को भी देखा, आपने शक्तियों को भी देखा, आपने केस लॉ भी देखा। केस लॉ, पावर एंड फंक्शन दोनों को कवर किया हुआ है। अगर आपसे लोअर जुडिशरी में या हायर जुडिशरी में सवाल पूछा जाता है कि पावर एंड फंक्शन, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए, उल्लेख कीजिए या विधिक प्रावधानों के साथ उसका वर्णन कीजिए, तो आप पूरा का पूरा कंसेप्ट जो 15, 15A और 16 है, और इसमें जो कंसेप्ट है 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, उसमें आप जा सकते हैं। और 33, 34, 35, 36, 37 में और केस लॉ के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल फंक्शन पूछा गया है तो 15, 15A और 16 तक सीमित रखें प्लस केस लॉ। अगर पावर पूछी गई है तो सामान्य शक्ति और विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख करते हुए और विद केस लॉ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जो भी नई वीडियो आपके जुडिशियल कंपटीशन से संबंधित होगी वो मैं समय समय पर इसमें अपलोड करूंगा और वो आपके लिए बहुत काम की होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।